पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के सरकारी विद्यालयों में करीब 37,000 प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग को लेकर के अब शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश आ गया है। प्रधान शिक्षक की पोस्टिंग को लेकर के जो तमाम शिक्षक बाट जो रहे थे, उन सब के लिए शिक्षा विभाग ने वो सारे विकल्प बता दिए हैं कि कैसे उन्हें आवेदन करना है। साथ ही साथ उनके आवेदन में क्या क्या उन्हें पोस्टिंग के लिए विकल्प दिए जा रहे हैं। और उस स्थिति में कि जब अगर कोई शिक्षक अपनी पोस्टिंग को लेकर के कोई विकल्प नहीं देता है, तो उस प्रधान शिक्षक की कहां तैनाती की जाएगी, इसे लेकर के भी शिक्षा विभाग ने तमाम तरीके के जो आदेश हैं उसे लेकर के पूरी तरीके से तमाम नियमों का अपने इस नए आदेश में बताया है। दरअसल जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग की ओर से पिछले दिनों ही प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग को लेकर के परीक्षाएं आयोजित की गई थी और ये परीक्षाएं बीपीएससी के द्वारा आयोजित की गई थी। बाद में इसे लेकर के काउंसलिंग भी हुआ और काउंसलिंग के बाद जो सफल अभ्यर्थी हैं उन सब की अब पोस्टिंग होनी है। तो पोस्टिंग की प्रक्रिया के लिए शिक्षा विभाग के तहत प्राथमिक शिक्षा के निदेशक पंकज कुमार की ओर से राज्य के सभी डीईओ यानी कि जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र जारी किया गया है। और इस संबंध में पत्र में कहा गया है कि बीपीएससी द्वारा प्रधान शिक्षक के पदों हेतु 36,947 अभ्यर्थियों की अनुशंसा की गई है। अनुशंसित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की प्रक्रिया 9 दिसंबर 2024 से लेकर 13 दिसंबर 2024 तक उनके वर्तमान पदस्थापन वाले जिलों में संपन्न हो चुका है। और अब सफल अभ्यर्थियों की पोस्टिंग प्रधान शिक्षक के रूप में होनी है। तो ऐसे में उनके जिले आवंटन को लेकर के प्रत्येक अभ्यर्थी को 3-3 जिलों का ऑप्शन यानी कि विकल्प दिया जा रहा है। और उन्हें यह देना होगा कि वे कौन से 3 जिले चुनते हैं जहां उन्हें प्रधान शिक्षक के रूप में उनके विद्यालयों में नियुक्ति की जा सकती है। दरअसल आयोग ने यह भी कहा है कि अनुशंसित सभी शिक्षक अभ्यर्थी ई शिक्षा कोषांग के पोर्टल पर जाकर के अपने लॉगिन आईडी के माध्यम से 3-3 जिलों का अधिमानता अवरोही क्रम में भरेंगे और उसके बाद उनकी जो पोस्टिंग की प्रक्रिया है वह आगे की जाएगी। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि अगर कोई अभ्यर्थी जो मेधा के अनुसार तीनों अधिमानता में से किसी के प्राप्त नहीं होती है, तो ऐसे में प्रशासनिक दृष्टिकोण से यथासंभव नजदीक के जिलों में से जहां रिक्त पद होगा वहां प्रधान शिक्षक को जिला आवंटित किया जाएगा, यहाँ की वहां उनकी नियुक्ति होगी। और साथ ही साथ जो आवेदन करने की प्रक्रिया है, तो उसके लिए ई शिक्षा कोष पोर्टल पर 10 जनवरी 2025 से 20 जनवरी 2025 तक जो प्रधान शिक्षक अपने लिए इन पोर्टल पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। और 3 जिलों का विकल्प वहां अधिमानता अवरोही क्रम में उन्हें भरना होगा। और इसके साथ ही 20 जनवरी 2025 आवेदन करने की अंतिम तिथि होगी। तो अगर प्रधान शिक्षक के लिए आपने भी आवेदन किया है, आप भी परीक्षा में सफल रहे हैं, तो अब अपनी पोस्टिंग के लिए आवेदन करने के लिए 10 जनवरी से तैयार हो जाइए। और 10 जनवरी से ई शिक्षा जो पोर्टल है उस पोर्टल पर जाकर के वहां विकल्प चुनिए कि किन 3 जिलों में आप अपनी पोस्टिंग चाहते हैं। और इसके लिए वहां जो विकल्प मौजूद हैं उन विकल्पों में से आपको 3 जिला चुन करके उसका बताना होगा कि इन 3 जिलों में हमें किस जिला में भेजा जाए। हालांकि अगर आपने किसी भी जिले का विकल्प नहीं दिया, तो उस स्थिति में जो प्रधान शिक्षक हैं उनकी पोस्टिंग प्रशासनिक दृष्टिकोण से शिक्षा विभाग देखेगा कि किस जिले में वैसा जिला जो कि आपके नजदीकी गृह जिला से सबसे नजदीक में है, उस जिले में कहाँ आपके सबसे नजदीकी जिले में आवश्यकता है, वहां पद रिक्त है, तो उस जिले में तत्काल प्रभाव से आपको भेजा जा सकता है। तो प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग को लेकर के शिक्षा विभाग का यह बड़ा आदेश आया है। तो आप भी 20 जनवरी 2025 तक जरूर आवेदन करें।